नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक मित्रों। मैंने बाल वाटिका का रजिस्टर का कार्यक्रम आपसे साझा किया था अपने पहले वीडियो में। आज मैं विद्यालय पुनः खुलने पर आगे का जो कार्यक्रम है, बाल वाटिका का पुनर्अभ्यास कार्यक्रम, जो कि 16 जून से 25 जून तक चलना है, जिसमें हम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह की गतिविधियों का दोहराव करवाएंगे, अर्थात कि हम पुनर्अभ्यास करवाएंगे। जो गतिविधियां हमने पहले, दूसरे और तीसरे सप्ताह में बच्चों को कराई थी, सिखाई थी, जो खेल खिलाए थे, जो कविताएं सिखाई थी, जो उनके लिए हमने तरह तरह की गतिविधियां करवाई थी, जो हो सकता है कि बच्चे ग्रीष्मकाल अवकाश में थोड़ा बहुत भूल गए हों और विद्यालय परिसर से थोड़ा उनकी दूरी बन गई हो, उसे हम पुनः विद्यालय परिसर में और विद्यालय के पर्यावरण में उन्हें सहज करने के लिए ये फिर से हम पहले, दूसरे और तीसरे सप्ताह की गतिविधियों को संचालित करेंगे और बच्चों को विद्यालय परिसर में कि वो फिर से एक बार अच्छे से अनुकूल अपने को महसूस करने लगे। इसके लिए हम इन सब गतिविधियों को पुनः से कराएंगे। इसके लिए मैंने 16 जून का है, 16 जून गुरुवार को हमारा विद्यालय प्रारंभ हुआ है, पुनः खुला है, जिसमें सबसे पहले हम कक्षा 1 के बच्चों को प्रार्थना, स्वागत और उनका बाल गीत। विद्यालय पुनः खुलने पर छात्रों को प्रार्थना कराने के पश्चात उनका स्वागत किया गया और स्वागत के लिए लो बाहर आई फूल खिले ये गीत गाकर छात्रों का स्वागत किया, जिससे वे बहुत ही उत्साहित हो गए और खुश होकर वह विद्यालय में संलग्न हो गए। इसके बाद हमने बच्चों को स्वतंत्र खेल करवाए, जिसमें छात्रों को विद्यालय पर्यावरण से पुनः अनुकूल रूप से व्यवस्थित करने हेतु शिक्षिका द्वारा उनके साथ स्वतंत्र वार्तालाप किया गया। विभिन्न प्रकार के खेल कूद और खिलौने देकर उन्हें स्वतंत्र रूप से खेलने के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें हम लोगों ने बच्चों को जो भी हमारे विद्यालय में खेल खिलौने उपस्थित थे, ब्लॉक्स थे, रस्सी है, कैरम है, गुड़िया गुड्डे हैं, किचन सेट है, जो भी उनके लिए हम लोगों ने खेल वहाँ पर रखे हुए हैं, जिससे बच्चे टैडी बियर है खेल सकें। जो भी उनका मन हो उन्हें स्वतंत्र रूप से हम लोगों ने छोड़ दिया और उनसे हम लोगों ने ये भी चर्चा करी कि गर्मी के दिनों में आपने क्या किया, कहाँ गए, नाना नानी के यहाँ गए थे, चाचा चाची के या बाबा दादी से मिले, क्या क्या आप लोगों ने किया। इस तरह से बच्चों से बात करके उन्हें सहज करने का प्रयास किया। इसके बाद भाषा और साक्षरता कौशल के लिए छात्रों को तुकांत शब्दों का और कविता के द्वारा उनको पुनर्अभ्यास कराया गया। जैसे हम लोगों ने पहले प्रथम सप्ताह में करवाया था, उसी तरह से फिर उनको तुकांत शब्दों को याद करवाया गया कि देखिए बच्चों, आप शायद हो सकता है भूल गए हो, तो तुकांत शब्द क्या होते हैं, उन्हें उनका पुनर्अभ्यास कराया। फिर कला संबंधित गतिविधियों में छात्रों को निर्देशित किया गया कि उन्होंने ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो भी देखा है, जहाँ भी वो गए हैं, उन्होंने पेड़ देखे हैं, पक्षी देखे हैं, बतख देखी है पानी में तैरती हुई, या फिर कोई ऐसा जानवर देखा जो उन्होंने पहले ना देखा हो, या कोई बहुत सुंदर सा उन्होंने कोई दृश्य देखा हो, या अपने नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, जिससे भी वो ग्रीष्मकालीन अवकाश में मिले हैं, अपने दोस्तों से, जो भी वो बनाना चाहें, जैसा भी बनाना चाहें वो बनाएं और उसमें उनके लिए कोई भी किसी तरह की प्रतिबद्धता नहीं है। फिर गणित, ईवीएस और वैज्ञानिक सोच के लिए छात्रों को पुनः स्वाद की पहचान कराने हेतु विभिन्न प्रकार का मीठा, नमकीन, खट्टा एवं कड़वा चखाकर स्वाद से परिचित कराया। इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर भी किया था। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे इस तरह के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैंने बाल वाटिका के कई वीडियोज़ बनाए हैं, गंध की पहचान के लिए, स्वाद की पहचान के लिए, हल्का भारी के अवधारणा के लिए, तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये सारी वीडियोस देख भी सकते हैं। इसके बाद बाहरी खेल के लिए रेलगाड़ी वाला खेल जो है वो बच्चों को खिलाया गया, जो बच्चों को रेलगाड़ी बनने में बहुत ही मज़ा आता है और वो बड़े आनंद के साथ इस खेल को खेलते हैं।
इसके बाद में गुड बाय सर्कल टाइम, इसमें दिन भर की जो भी हमने गतिविधियां कराई वो बच्चों को बताई, उनसे पूछा गया कि आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी, किस में सबसे ज़्यादा आपको आनंद आया, और बच्चों से तरह तरह के प्रश्न पूछे गए कि किस विधि से आपको सबसे ज़्यादा करने में अच्छा लगा, विद्यालय में आकर आपको कैसा लग रहा है, आपको घर ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपको विद्यालय में आकर ज़्यादा अच्छा लगता है, कल के लिए कौन कौन से बच्चे क्या तैयार करके आएंगे, कौन से नए शब्द सीख कर आएंगे, चित्र सीख कर आएंगे या कविता सीख कर आएंगे। इस तरह से बच्चों को हम लोगों ने अभ्यास करवाया और अंत में छात्रों से कहा कि आज आपने जो भी विद्यालय में किया है, आपको जो जो बातें अच्छी लगी हैं वो सब जा कर के अपने माता पिता को ज़रूर बताएं। और अगले दिन की तैयारी शुरू की गई। इसके बाद आता है 17 जून 2022 शुक्रवार का दिन। इसमें मॉर्निंग सर्किल टाइम, प्रातःकालीन प्रार्थना, व्यायाम, स्वागत के पश्चात छात्रों को झूठा बालक कहानी सुनाकर सच के महत्व को समझाया गया एवं झूठ बोलने के नुकसान से परिचित कराया गया कि अगर हम सच बोलते हैं तो हमें क्या फ़ायदा है और अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें उसका क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। यह छात्रों को बहुत ही सरल और छोटी सी कहानी के द्वारा समझाया गया, चित्र दिखाकर। स्वतंत्र खेल, छात्रों को कक्ष में रखे हुए ब्लॉक्स, खिलौने और अन्य सामग्री खेलने के लिए दी गई। भाषा और साक्षरता कौशल, मौखिक भाषा के विकास एवं स्वयं अभिव्यक्ति को विकसित करने हेतु बच्चे से स्वयं कोई भी कहानी या ग्रीष्मकाल में उन्होंने क्या किया, कोई भी एक संस्मरण उनसे अपनी भाषा में बताने के लिए कहा गया। कला संबंधित गतिविधि में छात्रों को पुनः कागज को तोड़ मरोड़ गेंद बनाने के लिए कहा गया, जो छात्रों ने बहुत ही शीघ्रता से इस काम को संपन्न कर लिया। गणित, ईवीएस एवं वैज्ञानिक सोच के विकास के लिए छात्रों को गंध की पहचान का गतिविधि पुनर्अभ्यास के लिए कराई गई। विभिन्न प्रकार के फूल, फल एवं सुगंधित अगरबत्ती और तरह तरह के गुलाब का, गेंदा का, इस तरह के फूल लेकर के उनको महक से परिचित कराया गया। और दुर्गंध की कुछ महक ऐसी होती है जो अच्छी लगती है, जिसकी सुगंध हमें भाती है, और कुछ ऐसी महक होती है जो हमें बहुत ख़राब लगती है। इसके लिए मैंने बासी आटे का, जो आटा ख़राब हो जाता है और जैसे फूल जो पुराने हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनकी महक, और बच्चों से भी मैंने प्रश्न पूछा कि ऐसी कौन कौन सी महक है जो आपको अच्छी नहीं लगती। तो बच्चों ने बहुत सारे जवाब दिए कि मैम गाय का गोबर है, या पानी कहीं बीच में सड़ता है। कई बच्चों ने उदाहरण मुझे दिए कि पसीने की भी बदबू आती है। बहुत अच्छे अच्छे आप बच्चों से सवाल पूछिए, बड़े अच्छे अच्छे जवाब आते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। बाहरी खेल, छात्रों को फिर गोल गोल धप्प खिलाकर, इसका भी मैंने यहाँ वीडियो शेयर किया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस खेल को खिलाना है। गोल गोल धप्प खेल खिलाया गया। और फिर गुड बाय सर्किल टाइम में छात्रों से पूरे दिन किए गए सारे क्रियाकलाप की चर्चा की गई, प्रश्न पूछे गए और अंत में उन्हें यह कहकर विदा किया गया कि आप सारी जानकारी आज की अपने माता पिता को ज़रूर प्रदान करेंगे और अगले दिन विद्यालय अवश्य आएंगे। इसके बाद 18 जून 2022 शनिवार, इसमें मॉर्निंग सर्किल टाइम में प्रार्थना सभा, बाल गीत, कहानी बच्चों को सुनाई गई। और इसके बाद हमारा जो अमृत योग महोत्सव तैयार किया गया है, होना है, जो संपन्न होना, 1 सप्ताह का कार्यक्रम चलना है। इसके लिए छात्रों को विभिन्न प्रकार के योगासन सिखाए गए, कराए गए, उनका अभ्यास हुआ। इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि कौन कौन से आसान से ऐसे आसन हैं जो हम बच्चों को जल्दी से सिखा करके योग दिवस पर करवा सकते हैं। स्वतंत्र खेल, छात्रों को विद्यालय में उपलब्ध सामग्री देकर उनकी रुचि के साथ उन्हें कोई भी खेल खेलने के लिए कहा गया। भाषा एवं साक्षरता कौशल में छात्रों को तुकान शब्दों की कविता कराकर उनसे तुकान शब्द बनवाने का अभ्यास कराया गया एवं छात्रों से उनके परिवारजनों के विषय में चर्चा की गई कि उनके घर में जो जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं, क्या करते हैं, उन्हें कौन पसंद है, किसका व्यवहार उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह के उनसे साधारण से सवाल पूछे गए। कला संबंधित गतिविधियों में छात्रों को ग्रीन बोर्ड पर किसी भी आकृति को बनाने के लिए स्वतंत्र रूप से कह दिया गया, जिससे उनकी मांसपेशियों का समुचित विकास हो चुका।
गणित, ईवीएस और वैज्ञानिक सोच में छात्रों को भारी एवं हल्के की अवधारणा का पुनर्अभ्यास कराया गया। छात्रों को अपने बीच के बच्चों के सामने खड़ा करके पूछा गया कि किस छात्र का वजन कम है या ज़्यादा है। बच्चे जब अपने बीच के छात्रों को देखते हैं तो इतना अनुमान लगा लेते हैं कि ये हल्का होगा या ये भारी होगा, इसका वज़न कम है या इसका ज़्यादा होगा, ये मोटा है, ये पतला है, ये लंबा है, ये छोटा है। या आप इस तरह के जैसे बैग उन्हें दे दें या डस्टर उन्हें दे दें, आप पूछें कि डस्टर हल्का है या बैग भारी है, क्या है, तो बच्चे इस चीज़ को जानते हैं और आसानी से बता लेते हैं। तो विद्यालय में उपस्थित सामग्री से ही हम लोगों ने ये गतिविधि बच्चों को सिखाई और उसका पुनर्अभ्यास करवाया। इसके बाद बाहरी खेल में पोशंपा खेल बच्चों को खिलाकर उनका मनोरंजन किया गया। इस खेल के द्वारा बच्चों में सामाजिकता और समूह की भावना का विकास कराने का प्रयास किया गया। अंत में गुड बाय सर्किल टाइम शिक्षिका द्वारा संपूर्ण दिवस की गतिविधियों की चर्चा कराकर पुनर्अभ्यास कराया गया। सभी गतिविधियों को छात्रों से, अभिभावकों से साझा करने के लिए कहा गया। पुनः एक बार छात्रों को विद्यालय प्रतिदिन आने एवं स्वच्छ कपड़ों में और स्वयं नहा धोकर आने के लिए प्रेरित किया गया। तो ये मैंने अभी 16, 17 और 18 का बनाया है जो पुनर्अभ्यास कार्यक्रम है। इसके बाद अगले हफ्ते मैं वीडियो आपको भेजूंगी जिसमें मैं आगे के 25 तारीख तक का पूरा वीडियो बना दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक, शेयर, कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे वह बहुत प्रेरित करते हैं और अच्छा काम करने के लिए। इसलिए आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।